आज आपके साथ अंदरून लाहौर की एक बहुत ही फेमस चनों की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। तो आज हम बनाएंगे चक्कर छोले। अंदरून लाहौर में दोस्तों आप जाएंगे ना, आपको जगह जगह पर इस तरह के चक्कर छोले सुबह के नाश्ते के टाइम में मिलेंगे। नान के साथ, पराठों के साथ इनको सर्व किया जाता है और ऑयल फ्री इनको बनाया जाता है। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने छोटे वाले चने लिए थे। रात भर आपने इसको पानी के अंदर भिगो के रख देना है। कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल करनी, सिर्फ पानी से धो के भिगो के रख दें। सुबह इसका पानी निकाल के आपने इसको किसी भी प्रेशर कुकर के अंदर या किसी भी कढ़ाई के अंदर डाल देना है। तो मैंने एक कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर हम चनों को बॉयल करेंगे। सबसे पहले चने बॉयल करने के लिए आपने इसके अंदर खाने का सोडा शामिल करना है, 1/2 टी स्पून। और पानी आपने इसके ऊपर इतना रखना है कि तकरीबन 1 इंच ना चनों से पानी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 1/2 टी स्पून इसके अंदर खाने का सोडा मैंने शामिल कर दिया है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। और आधा चम्मच नमक का। कवर लगा देंगे, उबाल आने देंगे। जैसे दोस्तों चनों के अंदर उबाल आएगा, इसके ऊपर ये जो झाग आपको नजर आ रही है ना, इनको आपने रिमूव कर देना है इसके ऊपर से। चने के ऊपर से झाग रिमूव करने के बाद आधे चम्मच आपने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देना है। अगर आपकी मिर्चें तेज हों तो आधे चम्मच से भी आपने कम कर देना है। और 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर जर्दा कलर शामिल कर देना है। कलर को आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सारी जगहों पे जो चने बनाए जाते हैं उसके अंदर अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर मैंने इसके अंदर किया है। कवर लगा के हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे। जब तक दोस्तों हम इसका मसाला बना लेते हैं, क्योंकि असल खुशबू ना इस मसाले से आएगी। देखें इसके अंदर सब्ज इलायची 4 से 5, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 5 से 6 आपने लौंग ले लेनी है और आधा चम्मच आपने काली मिर्च ले लेनी है, ठीक है। 1 चम्मच छोटे वाला आपने जीरा लेना है, सफ़ेद जीरा। ग्राइंडर जार में डाल के इन तमाम चीज़ों को आपने पीस लेना है। जब तमाम चीज़ें दोस्तों पीस जाएंगी, उसके बाद आपने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया शामिल कर देना है, 1 टीस्पून। अगर धनिया साबुत हो तो आप तमाम मसालों के साथ ही 1 चम्मच धनिया लेके, 1 बड़ा चम्मच धनिया का, उसको साथ ही इसको ग्राइंड कर सकते हैं। चनों के अंदर दोस्तों अगर आप खाने के सोडे का इस्तेमाल करेंगे ना और इसको हल्की आंच पे आप उबालने के लिए रखेंगे तो 12 से 15 मिनट के अंदर चने आपके गल जाते हैं। अगर आपने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से सोडे का इस्तेमाल किया हो, जैसे मैंने इसके अंदर किया था ना 1/2 टी स्पून, तो तकरीबन 15 मिनट हुए हैं, 14-15 मिनट। और चने मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं अच्छे तरीके से चने गल चुके हैं। अब इसके अंदर से आपने क्या करना है कि आधे जो चने हैं ना, इनको आपने बाहर निकाल देना है। आधे चने बाहर निकालने के बाद बाकी के जो चने बचेंगे इनको आपने थोड़ा सा मैश कर लेना है। इस तरह से देखें चने गले हुए होंगे, गरम गरम चने होंगे तो चंद मिनट के अंदर ही ना ये चने बिल्कुल मैश हो जाएंगे। बस शर्त इसके अंदर ये है कि आपने चनों को गला अच्छी तरीके से लेना है। और चने दोस्तों मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर इनको गला रहे हैं ना, बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं हमसे चने नहीं गलते। भाई चनों को हल्की आंच पे रखा करें, तेज आंच पे सारा पानी ड्राई हो जाएगा, चने नहीं गलेंगे। हल्की आंच पे आप छोड़ देंगे, 12 से 15 मिनट के अंदर चने गल जाते हैं। मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है और बाकी के जो चने हमने निकाले थे वो इसके अंदर डाल के, और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, थोड़े से थिक ये होने चाहिए। बस अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं ऐड करूँगा, तकरीबन आधे कप के करीब बस। और ना दोस्तों इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ना घी का इस्तेमाल किया जाता है, ना प्याज का, ना टमाटर का, इस तरह की कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल की जाती। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दें, 2-4 उबाल आने दें ताकि पानी जो हमने इसके अंदर कच्चा ऐड किया है पानी पक जाए। चूल्हे से उतार के नीचे रख दें। अब इसके साथ जो दही वाली चटनी बनाई जाती है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। 1 हरी मिर्च ले लें, थोड़ा सा पुदीना ले लें और थोड़ा सा धनिया ले लें। पानी डाल के सबसे पहले आपने हरी चटनी को पीस लेना है। हरी चटनी दोस्तों पीस जाएगी, उसके बाद आपने ले लेनी है दही। 1 कप के करीब दही ले लें। थोड़ा सा इसके अंदर आपने हस्बे जायका नमक शामिल कर देना है, 1/2 टी स्पून से भी थोड़ा सा कम। और ये जो आपने हरी चटनी बनाई थी थोड़ी सी ये इसके अंदर शामिल कर देनी है। सारी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर चटनी का फ्लेवर आ जाएगा। ये आपने अपने हिसाब से चटनी इस कलर की कर लेनी है कि ज़्यादा इसमें फ्लेवर ना हो। और साथ में इसके आपने थोड़ी सी सलाद बना लेनी है, प्याज टमाटर ले लें, नींबू ले लें,
और खीरा खीरा ले लें। जो भी चीज़ आपको सलाद के अंदर पसंद हो तो आपने सलाद भी इसके साथ लाजमी रखनी है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चटनी बन चुकी है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ चने। तो ये देखें, यकीन करें इन चनों के अंदर से जो खुशबू आ रही है ना, कमाल की है। और खुशबू दोस्तों जो हमने इसका मसाला बनाया था ना, उसकी खुशबू है, और उसी की वजह से इन चनों का टेस्ट बहुत बेहतरीन लगता है। और दूसरा ये कि ये चने जब अच्छी तरीके से गलते हैं ना तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। कोई से भी आप चने बना रहे हो, चाहे हलवा पूरी के बना रहे हो, चाहे अंडा चना बना रहे हो दोस्तों, जब तक आप चनों को सही तरीके से गलाएंगे नहीं ना, तब तक उसमें टेस्ट नहीं आएगा। जब चना गल जाता है तो आप उसमें चाहे कम मसाले भी डालेंगे ना, फिर भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चने जब भी बनाया करें इसको अच्छे तरीके से गला लिया करें। अगर आपसे चने नहीं गलते तो इसके अंदर खाने के सोडे का इस्तेमाल किया करें। और इस तरह के ये जो चक्कर छोले वगैरह बनते हैं, हलवा पूरी के छोले बनते हैं, इसके अंदर खाने के सोडे का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इससे टेस्ट आता है। अगर आप ऐसे ही इसको उबालेंगे ना तो वो होते हैं चाट वाले चने, जिसके अंदर खाने के सोडे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसके साथ मैंने ये कुछ नान रखे हैं, इस तरह के नान हो तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।